147 करोड़ लोगों की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है संविधान और लोकतंत्र प्रजातंत्र की रक्षा करना। और प्रधानमंत्री के बाद आप जो बड़ी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहां पर। आप कहते हैं बहस करनी है तो संसद में कौन जवाब देगा? कंचना जी, जवाब तो बीजेपी को देना होगा ना। क्या हो गया आपके लोगों को? क्या हो गया? लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। डिमीन कर रही है, कौन करे आपको डिमीन? मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपको डिमीन कराऊंगी। बस अब आगे नहीं जाऊंगी, मैं बात खत्म कर रही हूँ। पिक्चर चालू करो बे। जब लय बनती है कुछ भी बोल देते हैं। कल बोले मेरी जिम्मेदारी नहीं है संविधान की रक्षा करना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र प्रजातंत्र की रक्षा करना। अरे क्यों भाई? 147 करोड़ लोगों की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है संविधान और लोकतंत्र प्रजातंत्र की रक्षा करना। और प्रधानमंत्री के बाद चोट तुम पहुंचा दे हो, संविधान की कॉपी निकाल के दिखा के सबसे ज्यादा चोट तुम पहुंचा दे हो। संवैधानिक ढांचे में सबसे ज्यादा वार तुम करते हो। और 20 सेकंड मेरा आप मत खाइए। बिहार में 2 तरह की रैलियां चल रही है, एक मोदी जी की जिसमें एक भी जनजी नहीं आ रहे, मतलब युवा नहीं आ रहे जो सोशल मीडिया के जमाने में पैदा हुए हैं, क्योंकि मोदी जी 11 साल में उनके लिए कुछ नहीं किए हैं। अभी जो नौकरियों की जरूरत है बिहार में, जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। तेजस्वी जी की रैलियों को देख लीजिए, युवा ही युवा। आप लोग की भी हालत खराब है देखकर बिहार में तेजस्वी जी की रैली और अमित शाह जी की रैली में। तो मोदी के खून देने के लिए तैयार है। युवा तो अपनी उंगली काट के मोदी का जन जी का तिलक करने को तैयार है। क्या बात कर रही हो कंचना जी? कम से कम नेशनल टेलीविजन में झूठ मत बोलो। बीच में ना बोल। प्लीज कंचना जी को लीजिए स्क्रीन पर, विंडो पर। आपने कहा नहीं, मलूक जी रुक जाइए अभी। आपने कहा कि सोशल मीडिया के जमाने वाली जनरेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर उस लिहाज से सोशल मीडिया के मापदंड और पैमाने भी देखे जाएंगे। मैंने खोला है राहुल गांधी का इस वक्त एक्स पर अकाउंट, 28.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। ठीक है, अब हम जाते हैं तेजस्वी बाबू। तेजस्वी यादव के फॉलोवर है 5.4 मिलियन। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी के फॉलोवर है 109 मिलियन। तो ये रिपोर्ट आई है, ये फेक है, तो आप हटवा दीजिए ना। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। रुको जरा, सब्र करो। और एक और बात, और फेक में अब यूट्यूब पे चले जाइए, देखिए यूट्यूब पे चले जाइए, देखिए वोट मिलेंगे कंचना जी तो भी फेक है, फॉलोवर मिलेंगे तो भी फेक है, बधाइयां मिलेंगी तो भी फेक है। पहले आपने कहा वोट चोरी, फिर हैप्पी बर्थडे पर हो गई बधाई चोरी, फिर आप कह रहे हैं फॉलोवर चोरी। अरे भैया कब आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? शिवम त्यागी 2000 लोग देखते हैं। ऑलराइट, मैं कहता हूँ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब कोई पैमाना। प्लीज 10 सेकंड बस, उसके बाद आप बोलिए। मेरा निवेदन है, उसके 10 सेकंड बोलने दीजिए। 10 सेकंड निवेदन है, चिल्लाने से कोई लाभ नहीं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इन सबको भी अगर युवाओं के लिए पैमाना ना माना जाए तो वोट को मान लेते हैं। इस देश में अप्रोक्सीमेटली 95 करोड़ वोट हैं और इसके अलावा अगर हम खास तौर पर बात करें तो 64 करोड़ वोट पड़े हैं 2024 कितना किया आप लोगों ने? 96 करोड़ में से अप्रोक्सीमेटली 60% युवा है। हम युवाओं की पसंद है तभी तो सरकार में है। अच्छा। और वो लोग युवाओं की पसंद नहीं है तभी वो विपक्ष में है। असली पैमाना यही है, असली पैमाना यही है। कोई भी यूट्यूब पर, अरे बहुत लोगों को मनोरंजन के लिए यूट्यूब पर देखा जाता है, उनकी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं। वो रोजाना आते हैं, हाइड्रोजन बम, ये बम, वो बम फोड़ कर चले जाते हैं, जनता खुश होकर देख लेती है। 60,000 लेकिन वोट की समय जब जाते हैं तो इस बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अजय जी ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए। जी देखिए, ये युवा विरोधी, महिला विरोधी तो थे ही थे। 2 करोड़ नौकरी आपको देंगे, आज तक नहीं दी। ये युवा विरोधी सरकार है। और जैन जी को किस तरह से हिंदुस्तान के युवाओं को, बेरोजगारी युवाओं को जिनकी नौकरी इन्होंने छीन ली देने के स्थान पर, उनको बेइज्जत कर रहे हैं जैन जी का सहारा लेकर। ये पूरे देश ने देखा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश में इस तरह से सरकार नहीं चलेगी। इन्होंने कभी कहा ना युवाओं की पसंद थी, तो युवाओं की पसंद तो 70 साल, 65 साल, 60 साल हमने राज किया था, आपने तो अभी 11 साल ही किए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये समझ में नहीं आता
कि हम चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछते हैं तो भाजपा का देशलाई गैंग, इनके प्रवक्ता, इनके नेता, इनके मुखौटे चेहरे, इनकी शेल कंपनियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये प्रवक्ता बन जाते हैं उनके। अच्छा एक चीज बताइए अजय जी प्लीज। अच्छा राहुल जी ने कल कौन सी सीट के बारे में बात करी? एंकर पूछेंगे कौन सी सीट के बारे में बात करी राहुल जी ने कल? ऐसे ऐसे नहीं, कौन सी सीट के बारे में एंकर पूछ लेंगे। क्या पूछा है राहुल? पूछ लेंगे कि वहां पर कौन से विधायक थे 618? क्या पूछा है? प्लीज प्लीज 618 प्रिंसिपल ना बने। नहीं 618 तो नहीं पूछा। 6018 कितना बेटे? क्या पूछा 6018? प्रधानाचार्य ना बने, प्रधानाचार्य ना बने। क्या पूछा है राहुल जी ने? ये तो पूछ ही सकता हूँ मैं, ये नहीं पूछ सकता। चलिए मैं जवाब दे दूंगा, पूछिए। तो फिर आप जवाब दे दीजिए। SIR क्या है? डिबेट कौन चाह रहा था SIR पर? अगर पार्लियामेंट में बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं SIR पर डिबेट करूंगी। आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है। आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहां पर। आप कहते हैं हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद?